देखो कौन पढ़ेंगे हम लोग भाई? भारतीय देखो भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे हम लोग। और तटीय मैदान और द्वीप समूह कहा है? द्वीप समूह मतलब जो हमारा इंडिया का जो है 6 गो का है, बताया था भौतिक विज्ञान 6 गो ना है। 6 बता दिए, बच्चे 6 गो नहीं बताया मैंने, क्या आप बता दिए हैं। और 3 बचल है, 1 2 3, 3 को बचल, 3 को बता दिए, 6 गो था ना। ये समझो क्या कर रहा हूँ उनसे, समझो ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारतीय मरुस्थल क्या बोलेंगे? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब क्या होता है? बालू। बालू मतलब जहाँ चट्टान रहता है, क्या रहता है? गम चट्टान पूरा खाली पूरा सूखा टाड़ से रहेगा, क्या रहेगा? सूखा टाड़ रहेगा, क्या रहेगा? सूखा टाड़ रहता है। भारतीय मरुस्थल मतलब क्या होता है? सूखा टाड़। अब देखो, देखो भारतीय मरुस्थल को जो हम लोग बोलेंगे थार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? थार मरुस्थल। कोई बोलेगा भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। पहले के जमाने में यहाँ थे रहता था, समुद्र था यहाँ, लेकिन समय के साथ के साथ क्या है? मरुस्थल। ठीक है, बोलेंगे भारतीय मरुस्थल के क्या नाम है? थार मरुस्थल। ठीक है, अब किस भाग में? पश्चिम भाग में। कौन सा है? पश्चिम भाग में। मैप में पर दिखा देता तब तुम बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो मैप यहाँ से दिखा रहे हैं, उसको ऑनलाइन दिखा रहे ना, साफ दिखाना चाहिए। ये लग रहा है नहीं इधर ये कहा है थार मरुस्थल। क्या इधर है? थार मरुस्थल। क्या इधर का है? ना खाली बालू बालू मैंने कि राजस्थान राज्य में जो है, राजस्थान राज्य में कहा थार मरुस्थल, वहाँ बालू बालू एरिया। क्या है? बालू एरिया। क्या है? बालू एरिया है। समझे? अभी जो वहाँ टेम्परेचर जो हो गया, वहाँ कहाँ टेम्परेचर? थार मरुस्थल टेम्परेचर जहाँ, उस जगह का नाम क्या है बताया था तुमके? फलोदी। फलोदी। फलोदी एक जगह वहाँ नाम। ठीक है, सॉरी जगह नाम है फलोदी। जैसलमेर वहाँ सबसे कहा तो गर्म टेम्परेचर। अगर इंडिया की बात किया जाए टेम्परेचर, वहीं पर फलोदी वहाँ जगह पर है। राजस्थान में जो है थार मरुस्थल फलोदी कौन सा है? फलोदी। वहाँ का तो 55 रिकॉर्ड किया गया है, 55, ये शायद 50 रिकॉर्ड कर चुका है। जब हम रिकॉर्ड इससे दर्ज हुआ है। ठीक है, अब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्या टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्या वहाँ जब जब वहाँ थार मौसम में अगर हवा आएगा ना, हवा इतना बोलो उठता है, इतना बोलो बालू से ना, कहना नहीं है। पूरा घर थी ले हमारे पूरा का से, तो जो मेकअप कर गया ना वो तो पूरा धूल आप मेकअप हो जाएगा पड़ना, तो बालू से गिर गिर जाएगा ढेर। समझा? कभी तुम देखा जब सीमेंट में काम करते बालू बालू में, तो बालू तो लेटा जाते, तो वहाँ जा खाली हिटते हिटते लेटा जाओगे, इतना वहाँ बालू है यहाँ। समझा? आगे समझते हैं। ठीक है, बात समझ पश्चिम भाग में है। ठीक है, आपस में सूक्ष्म का मत सूखा है, गरम गरम है, और रेतीला क्या है? रेतीला। गरम वो गरम रहते करेगा, बालू जहाँ रहेगा गरम रहने करे। रेतीला रेतीला मतलब बालू टाइप क्या है, और वनस्पति क्या है? कम पाया जाता है। पेड़ पौधों में कम पाया जाएगा, क्या जाएगा? जो जहाँ पानी की व्यवस्था रहता है ठीक ठाक, वहाँ वनस्पति ज्यादा होगा। यहाँ पानी व्यवस्था कम है। अब तो यहाँ पेड़ पौधे कौन कौन है बताए थे? नागफनिका, रोजवुड था, नागफनिका, कैक्टस, कांटा वाला दिख रहा है। हाँ मतलब सिंपल भाषा में कांटा वाला जितना है ना पौधा वो उगता है, क्या है? कांटा वाला। खजूर हो गया, कैक्टस हो गया, नागफनिका हो गया, ये सब क्या है? पौधा है। क्या है? खाम वनस्पति का है। वहां पर पानी अगर गिर जाएगा ना तो तुरंत सूख जाएगा, फट मरी। अगर एक बाल्टी गिरा दोगे पानी खत्म हो जाएगा। जा ये पानी गिरा दो तो थोड़ा सा रह जाता है, उधर आ जाता है। वहाँ पानी गिरा दो चल जाएगा अंदर, सूख लेता है। क्या होता है? सूख लेता है। समझ रहा है? तो थोड़ा विषय है, ये समझल करो। अब देखो यहाँ वर्षा कितना होता है? 20 सेंटीमीटर से कम, बहुत बहुत कम वर्षा। बहुत कम वर्षा इसलिए नहीं होता है, तो वर्षा क्या नहीं होता है? पर्वत बादल को पर्वत में एड़ लिया है। कहा है? पर्वत कौन सा पर्वत एड़ लिया है? विंध्याचल सतपुड़ा है ना वहाँ अरावली, ये कहा है? पर्वत एड़ लिया। तो देखा जा रहे हैं, दिखा रहा है जो यहाँ क्या लिख रहा है? अरावली है ना, इन्हें वर्षा जाता है लेकिन इधर से करछट जाता है। क्या होता है? करछट जाता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, पहाड़ों से करछट जाता है। जब पहाड़ से करछट जाता है इधर वर्षा हो जाता है, इधर जा नहीं पड़ता। क्या है? इधर जाएगा, इधर जा नहीं पाएगा। क्या है? इधर जा पड़ता है। बोलो नहीं समझो, छोड़ दो तो एक अभी गजब काटा लेना है। देखो इधर दिखा रहा है, इधर कहा अरावली पर्वत था, इधर बालू कहा है, इधर वर्षा वर्षा होबे नहीं करेगा। अब ले लो करके देखो आप समझते हैं। तो यहाँ सब एक नदी कौन सा?
लूनी है। नदी एक सबसे बड़ी नदी कौन सा नदी है? बहुत ज्यादा नहीं है। अगर राजस्थान की बात किया जाए थार मरोसर सबसे बड़ी नदी कौन सा है? लूनी नदी है। कह लूनी नदी बोलना है। कौन नदी? नदी नहीं तुमको बोले आता है रे है? आओ देखो तटीय मैदान समझते। तटीय मैदान समझ तो तटीय मैदान समझ किसको बोलेंगे? तट आरा का किनारा मतलब इंडिया का जो किनारा उसको बोलेंगे किनारे। ये जितना लोग रहा ना ये क्या है? तटीय मैदान। कौन है? तटीय मैदान है। तटीय मैदान कौन सा है? तटीय मैदान। कौन सा है? किनारा वाले उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किनारा। तटीय मैदान उसको बोलेंगे। ठीक है पढ़ा है ना तो बहुत बुरा सत्रह दम तटीय मैदान देखो ये पश्चिम में स्थित है और शंकर भाग में कैसा है? देखो पश्चिम में और पूर्व में दोनों स्थित है। क्या शंकर भाग है? ऐसे चौड़ी भी कैसा है? चौड़ा। पूर्व में कैसा है? चौड़ी है। देखो चौड़ा नहीं है। ये कम मेरे खींच रहा ना। ये बहुत हाथ मेरे खींच रहा है। खींच रहा है ना इसके तरीके में बहुत ज्यादा मेरे खींच रहा है। ये कम मेरे खींच रहा है। पूरा में जाते हैं ये कम मेरे खींच रहा है। कहा पूरा मेरे कम खींच रहा है। ठीक है अब पूरा में बहने वाली नदी कौन कौन सा है? महानदी गोदावरी कृष्णा। महानदी कृष्णा कावेरी पूरा में बहने वाला मतलब पूरा में बहने वाली इधर बहे वाला जो नदी जो है बहे वाला है महानदी गोदावरी कृष्णा। महानदी कृष्णा बोला पूरा में। ठीक है एक बताओ और बोलेगा दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। कौन सा है? सबसे बड़ी नदी कौन सा है? गोदावरी। ठीक है महानदी गोदावरी कृष्णा किधर बहेगा? पूरे तरफ पूरा तरफ बहेगा। ठीक है अभी कैसा क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। क्या बनाता है? डेल्टा समझते हो? सब नदी एक जाकर यहाँ मिल जाता है उसको बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे? सब नदी आके मिल जाता है उसको बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा बना दो। ठीक है अब तो कहाँ गिरेगा? बंगाल खाड़ी में। जब पूर्व अगर बहता है किधर गिरेगा? बंगाल खाड़ी। और ताप्ती नर्मदा की तरफ गिरता है और पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर। अब ये सब नदी देता है बंगाल खाड़ी। आप समझते हैं क्या? विश्व सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदर बहुत अच्छा देखने में लगता है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है आप समझते हैं द्वीप द्वीप किसको बोलेंगे? समद्वीप। अगर समझ रहे अगर आपका है द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप 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 समूह मतलब क्या? जो समुद्र किनारे जो है समुद्र किनारे जो समुद्र किनारे हल्का टिप टाप जो कहा हो गया है धरती निकल गया मतलब धरती ऊपर से आ गया। देखा ना इधर इधर देखा ना इधर रे ये भारतीय के एरिया है अंडमान लक्षद्वीप है ना। मैंने हल्का हल्का जमीन थोड़ा सा बाहर आ गया हमने समुद्र से जो है जमीन से बाहर आ गया है। ठीक है जो हमारे भारत के इंडिया के क्या है? इंडिया के द्वीप समूह दो क्यों है? देखो एगो लक्षद्वीप हो गया अंडमान निकोबार। कौन सा है? लक्षद्वीप हो गया अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार इधर है। क्या है? इधर है ऐसा ना। ठीक आज तुम लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में कैसा है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह जो है कैसा है? अरब सागर में है। क्या है? अरब सागर इधर है। क्या है? इधर अरब सागर बोलेंगे। ठीक है आगे समझते हैं। ठीक है अब केरल की कुछ दूरी पर है ना। केरल तो यहाँ केरल है। केरल कुछ दूरी पर है। कहाँ है? कुछ दूरी पर है। कहाँ? ठीक है आगे देखो यहाँ पर एक परवाल द्वीप। क्या बोलेंगे इसको? परवाल द्वीप भी कह सकते हैं। लक्षद्वीप को हम लोग परवाल द्वीप कह सकते हैं। परवाल द्वीप भी है। परवाल द्वीप मतलब परवाल द्वीप समझते हो जहाँ एक जीव से द्वीप बनता है। कहा जूस के कंकाल से का एक द्वीप बनता है। द्वीप क्या बनता है? द्वीप बनता है इसको। लक्षद्वीप में 25 द्वीप है। क्या है? 25 गो है। क्या है? 25 गो है। एनसीईआरटी किताब में छोकरा 25 को बताएंगे और जगह कुछ फिर बता देता है। ये 25 को समझा। आप देखो इतना लक्षद्वीप हो गया अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। इतना लक्षद्वीप हो गया इंडिया हो गया अंडमान निकोबार। क्या हो गया? अंडमान निकोबार। क्या हो गया? अंडमान निकोबार। ठीक है पश्चिम बंगाल खाड़ी देन है। किधर है? बंगाल खाड़ी देन किधर है? बंगाल खाड़ी देन है। ठीक है अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी देन अंडमान निकोबार क्या को द्वीप है? 223 द्वीप है। क्या है? 223 द्वीप है। देखो 223 को द्वीप है। ठीक है अब मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। क्या है? मध्य देखो अंडमान निकोबार 3 गो है बांटा गया। जो मध्य और जो अंडमान जो है सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है अंडमान निकोबार में सबसे एक ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को जो हमेशा विस्फोट होते रहता है। पता है ना ज्वालामुखी के बारे में? ठीक है ना जो हमेशा विस्फोट होते वाले ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी है? बैरन। कौन सा? बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन में है? अंडमान निकोबार द्वीप में बंगाल खाड़ी में है ये की थी ज्वालामुखी। ठीक है समझ गया आगे समझ